सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और चलिए सर हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएँगे और यूपीएससी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे और अपने दिमाग की कुछ बत्तियाँ ठीक है, जलाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम है थोड़ा सरल हो जाए, ठीक है। तो सर पहला ही क्वेश्चन है, जानना हम लोग टाइम पे टाइम नहीं गवाएंगे, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 ठीक है की संवैधानिकता को भारत के उच्चतम न्यायालय ने चुनौती की थी? कहने का मतलब सर ये है कि पहले तो एक बता दें कि इसका आंसर पहले ए है, ठीक है। अगर आपने कभी भी आप जैसे जब भी उच्चतम न्यायालय पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको ये वाला केस आपको जरूर मिल जाएगा कहीं, ठीक है, कि उच्चतम न्यायालय ने मतलब क्या क्या निर्णय दिए हैं, ठीक है, और जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो कैसे नहीं नीतियों को प्रभावित करता है। ये आपने कहानी जरूर पढ़ी होगी जब भी आप उच्चतम न्यायालय पढ़ते हैं, ठीक है। अब सर इस पे आते हैं कि धारा 370 क्या है। ठीक है सर, धारा 370 जो हमारे जो दंड प्रक्रिया संहिता है, ठीक है, जो दंड प्रक्रिया संहिता उसमें क्या है कि इसमें है कि अप्राकृतिक रूप से, ठीक है, नेचुरल रूप से कोई भी अगर कोई सेक्स करता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या थे, दंड प्रावधान थे, ठीक है। जैसे कि कोई पुरुष पुरुष, ठीक है, कोई शारीरिक संबंध बनाता है, कोई महिला बनाती है, या फिर पुरुष या फिर जानवरों के साथ, ठीक, इस टाइप से था। तो साहब जो नाज फाउंडेशन है, पहले तो इसके बारे में थोड़ी और बता दें कहाँ है, ठीक है। ये सर क्या है, एक गैर सरकारी संगठन है, ठीक है। गैर सरकारी संगठन सर कौन से होते हैं, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं और सरकार से बाहर रहकर मतलब चुनाव लड़ते हैं, बाकायदा पूरे सरकार के ही कार्य करते हैं, ठीक। जैसे मतलब जागरूकता फैलाना, गरीबी हटाना, ठीक है, पर्यावरण से इस टाइप से रहते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में। अब सर नाज फाउंडेशन क्या है, ये सर क्या है कि जो भी इसका मतलब एक स्पेशल कार्य करता है। कार्य कौन सा कार्य करता है, जैसे कि हो गया ना यौन शोषण वाले, यौन शोषण से मतलब मुक्ति दिलाना, ठीक है, और यौन शोषण से क्या क्या बीमारियां होती है, ठीक, जैसे आपने सुना होगा एड्स वगैरह, ठीक है, एचआईवी होती है सर, उससे बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं, ठीक है, भाई बड़ा ही मतलब खतरनाक बीमारी है। तो उसके लिए क्या है, जागरूकता फैलाता है ये वाला फाउंडेशन। और क्या करता है, जैसे अगर किसी को एड्स हो गया है, ठीक है, तो जैसा कि आप समाज में काफ़ी नहीं नेगेटिव धारणाएं रहती हैं कि अगर किसी बंदे को एड्स हो गया है तो उसने मतलब नहीं कहीं ना कहीं गलत काम किया है, तो उसके लिए काफ़ी बहिष्करण को उसको सामना करना पड़ता है, ठीक है सर। सॉरी सर। तो इसमें क्या करता है कि सर जो भी मतलब इस टाइप से लोग हैं उनके लिए क्या करता है ये मतलब वित्त उपलब्ध कराता है। कहने मतलब नहीं, उनके मतलब रहने खाने की और कोई अगर बीमारियां हैं तो उनके लिए चिकित्सा दुनियादारी, ये सारे काम ये करता है, ठीक है। तो सर इन्होंने कहा कि धारा जो 370 है ये कहीं ना कहीं क्या है कि लोगों के जो समानता का अधिकार है, ठीक है, उसको हनन करती है। कहने का मतलब है जो अनुच्छेद हमारा 14 है वो कहता है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो साहब कोर्ट ने इस पर फैसला दिया अपना, जब इन लोगों ने अपना पीआईएल मतलब दिया कोर्ट में, ठीक है, नाज फाउंडेशन ने। तो कोर्ट ने कहा कि अगर दो व्यक्ति, कहने का मतलब है दो व्यक्ति अगर वो 18 साल से ऊपर है, ठीक है, अगर वो मैं कहने का मतलब 18 साल से अगर ऊपर हैं और उनकी आपस में सहमति है, ठीक, सहमति मतलब कॉन्सेंट है, ठीक है, तो वो अपना जो समलैंगिक संबंध है उनको क्या है मतलब दंडनीय नहीं माना जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर मतलब अभी हमारे भारत में क्या है, समलैंगिक विवाह को तो मान्यता नहीं है, लेकिन अगर कोई दो पुरुष या फिर महिला जो भी हैं, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं लेस्बियन बोलते हैं, गे बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर बोलते हैं एंड बाइसेक्सुअल बोलते हैं, इस टाइप से काफ़ी चीज़ें आप सुनते रहेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर धारा क्या थी, ये थी कि वो हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। अब थोड़ा समराइज करते हैं कि अगर दो लोग, ठीक है, सहमति से जो 18 साल से ऊपर हैं, समलैंगिक हैं, तो आराम से मतलब शारीरिक संबंध बना सकते हैं। ये कानून में इसको धारा को मतलब थोड़ा प्रतिबंधित किया गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। और थोड़ा आपको बताते हैं, ठीक है, आप ऐसे देखते होंगे, आप जब भी जब भी आप किन्नर का नाम सुनते हैं तो इस टाइप से आपके ठीक है दिमाग में पिक्चर आती होगी। लेकिन साहब ऐसा नहीं, किन्नर ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं ठीक है, मतलब LGBTQ से ये मतलब एक ग्रुप होता है, जैसे LGBTQ, ठीक है, प्लस में है, जैसे ठीक, लेस्बियन हो गया। लेस्बियन सर कौन होती हैं, महिलाएं होती हैं। जैसे महिला और महिला के प्रति जो आकर्षण होता है, ठीक है, तो उसे लेस्बियन बोलते हैं। गे कौन होते हैं सर, जो पुरुष पुरुष से एक दूसरे की तरफ ठीक। बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, जैसे कि जो ऐसी कोई पुरुष महिला जो मतलब ठीक है महिलाओं से भी आकर्षित हो जाए या फिर पुरुषों की तरफ, ठीक है, इस टाइप से। और तीसरे क्या है, ट्रांसजेंडर, ठीक है। ट्रांसजेंडर का मतलब होता है जैसे आपने कोई भी बच्चा जो चाहे वो पुरुष हो या महिला उसमें पैदा हुआ, लेकिन बाद में आगे चलकर क्या है उसने अपना लिंग चेंज करा लिया, ठीक है। जैसे कोई पुरुष है तो वो महिला बन गया, जैसे आप देखते भी होंगे काफ़ी समाज में लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये अपनी मतलब कुल मिला के हक की बात मांगते हैं, कहते हैं कि अगर कोई जो संविधान है, जो हमारा भारत का संविधान है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और अमेरिका में भी सबसे पहले ये चीज़ लागू हुई
और उसके बाद भारत ने भी इसको मान्यता दी, ठीक है, कोर्ट ने मान्यता दी कि भैया नहीं, इनको भी समाज में रहने का पूरा एकदम अधिकार है पूरे सम्मान के साथ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप बात समझ में आ गई, और हमने काफ़ी चर्चा की और आपको चीज़ें काफ़ी समझ में आ गई हो, ठीक है। एक और सर देख लीजिए, इसका जो वाला ये वाला है बचपन बचाओ आंदोलन, ये एक है सत्यार्थी विजय वर्गीय, मेरे ख्याल से ऐसा नाम मुझे क्लियर नहीं है, ठीक है। ये क्या करते हैं, बचपन मतलब जो भी जो बाल मजदूरी होती है, ठीक है, उसको कम करने के लिए और बच्चों का मतलब नहीं सुरक्षा देने के लिए ये पूरा काम मतलब कार्य करते हैं, ठीक। ये भी क्या है, गैर सरकारी संगठन है, ठीक। मेरे ख्याल से बात आपके बिल्कुल सही समझ में आ गई हो, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी मरुद भिद्दों, ठीक है, आप थोड़ा हिंदी बड़ी खतरनाक है लेकिन आप ऐसे जीरो फाइट, ठीक, विशेषता नहीं है। आपको बता दूं जीरो फाइट पौधे कौन से होते हैं, जो हमारे बहुत ही नहीं मतलब गर्म जो वातावरण होता है, गर्म जलवायु होती है, कहने मतलब हमारा राजस्थान हो गया, ठीक, सहारा हो गया जो अफ्रीका में, कुल मिला के जो बहुत ही नहीं गर्म हो, जहाँ मतलब बरसात बहुत कम होता है, और बरसात का मतलब है पाला ओले दुनियादारी, और वर्षा बहुत कम होती हो, ठीक है। तो सर वहाँ कौन से पौधे उगते हैं, जीरो फाइट कहते हैं, ठीक। वनडे एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, यहाँ तो पूरा मतलब यूपीएससी ने पूरे उसकी विशेषताएं पूछी हैं, लेकिन वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जीरो फाइट जो पौधे हैं वो कहाँ होते हैं। तो आप समझ जाइए कहाँ होते हैं, जहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है, ठीक है, बहुत गर्म जलवायु होती है, ठीक है। तो जैसे हमारा राजस्थान, ठीक है, जो थार का क्या है हमारा जो, ठीक है, डिजर्ट है, ठीक है। अब देखते हैं सब इसकी मतलब ये पूछा गया कौन सी विशेषता नहीं है, तो पहले आपको थोड़ा पौधे दिखाऊं, ठीक। ये होते हैं जीरो फाइट, ठीक, जैसे कैक्टस हो गया और इस टाइप के हो गए, कुल मिला के होता है जिनमें पत्तियां सर बहुत कम होती हैं, ठीक। पत्तियां सर क्यों कम होती हैं, इसलिए होती हैं कि देखो जितनी यहाँ पत्तियां होंगी उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे, इनका बाष्पन होगा। बाष्पन जब होगा तो उसका मतलब जो हमारा इनका पौधों का जो पानी होगा वो सारा क्या है वातावरण में उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक। कौन, पौधे। मेरे ख्याल से बात आपको बिल्कुल समझ अब आते हैं, ठीक है। इनकी पत्तियां छोटी होती हैं, बिल्कुल सर ये विशेषता होती है। पत्तियां हमने अभी क्यों बताया क्यों छोटी होती हैं, क्योंकि जो नहीं बाष्पोत्सर्जन है मतलब बाष्पन है उसको कम किया जा सके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, ये है इसका वैसे आंसर मैं बताऊँ यही है, ठीक है, बी वाला है, थोड़ा क्लियर कर दूँ फिर आगे बढ़ते हैं, इस पर बात मांगे पहले ये देखते हैं। मोटी उपत्वचा एंड, ठीक है, मोटी, देखिए आपने देखा हो जैसे आपने कभी एलोवेरा देखा हो, ठीक है, ये कौन सा पौधा होता है, ये कहीं ना कहीं जीरो फाइट ही होता है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या चिपचिपापन भरा रहता है ताकि वो अपना त्वचा बहुत मोटी होती है, ताकि जब इन पर धूप पड़े तो ये बहुत ज़्यादा सूखे नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से आप बात समझ में आ गई। गर्त में रंध्र, देखो रंध्र का मतलब क्या सर है, यहाँ पर होता है छिद्र होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, छिद्र, जो छोटे छोटे मतलब पत्तियों में होते हैं। गर्त का मतलब होता है कि बहुत ही जो नीचे होते हैं, मतलब ये जितने भी जीरो फाइट होते हैं वो नीचे से भी अपना पोषण वगैरह करते रहते हैं। अब क्वेश्चन इस पे आते हैं, रंध्र स्टोमाटा बड़ी संख्या में होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन गलत है, बड़ी संख्या में नहीं होता। हमने आपको क्या बताया कि पत्तियों में बहुत ही कम मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ताकि कम से कम उन्हें अपनी ऊर्जा को गंवाना पड़े, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल समझ आएंगे। तो आंसर हमारा इसका कौन सा होगा, बी होगा, ठीक है। स्टोमाटा बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम होते हैं, ठीक है, ताकि जो बाष्पन की क्रिया है उसको कम किया जा सके और वो जिंदा मतलब बहुत ही जो गर्म जलवायु है उसमें वो जिंदा रह सकें, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब ये सर क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार है, कसम से अगर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे कि क्वेश्चन ऐसे भी यूपीएससी पूछता है। कुल मिला के यूपीएससी अगर देखेंगे, यूपीएससी हो गया या फिर कोई भी एग्जाम हो गया सर, तो उसमें सर क्या होता है कि मतलब कुछ भी अगर आप कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं जो आपकी लाइफ के मतलब आसपास घटित हो रहे हो, ठीक है, कहाँ आपकी लाइफ के आसपास घटित हो रहे हैं। तो आप पढ़ते हैं क्वेश्चन, नए निर्माण की कंक्रीट संरचना की सतह को गीला करने के लिए पुआल या टाट की बोरियों को ढक दिया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है। चलिए सर मेरे ख्याल से शायदीवाद इसका कोई आंसर ना दे पाए, ठीक है, शायदीवाद 1-2% नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल सब दे देंगे। देखिए सर, तेजी से होने वाले बाष्पीकरण को रोकने के लिए जब वह तक जल योजन की अच्छी तरह ना हो जाए, तो इसका बेस्ट आंसर तो सही है, यही है, ठीक है। थोड़ा यही बढ़ कंक्रीट संरचना को धूल कणों से, ठीक है, इसका कोई मतलब धूल कणों से क्या मतलब है, सतह पर किसी भी कवक, क्या भाई क्या बात, मतलब मज़ेदार मतलब ऑप्शन रखें, ठीक है। और सॉरी सर, सीमेंट की संरचना के ऊपर चिकना और साफ सतह, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी गलत ये भी गलत। अब देखिए अब थोड़ा बता दें, अगर आप गाँव क्या सब जानते हैं, देखिए थोड़ा एक चित्र भी लाके हैं ताकि आप थोड़ा और बढ़िया समझें, ठीक है। ये लेंटर हो गया, आपने देखा ये वाली बोरियाँ दिख रही हैं आपको, बोरियाँ ये वाली, ठीक है, ये वाली जो हम दिखा रहे हैं। देखिए इसका हम लोग क्यों करते हैं, देखिए सर अगर जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो क्या है कि जो सीमेंट होता है उसमें जल होता है वो बहुत जल्दी उड़ जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है जो बेहतरीन सीमेंटीकरण सर मतलब होता है बहुत धीरे धीरे पकना और मजबूत होना। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे ना पपड़े पड़ जाते हैं, ठीक है। जब भी अगर एकदम पानी जैसे आपने देखा होगा सॉरी जैसे आपने मट्टी देखी हो, मट्टी में क्या है एकदम पानी उड़ता है ना तो वहाँ पपड़ी सी पड़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें होता है क्या ना, जो कंक्रीट का हमारा लेंटर होता है इसमें क्या होता है कि हम लोग बोरियाँ डाल देते ताकि जो सीमेंट है वो धीरे धीरे पक कर और बहुत ही मजबूती से पक सके, ठीक है। तो कुल मिला के आंसर इसका यही है, ठीक है, ताकि बाष्पीकरण को रोका जा सके और जल बढ़िया से एकदम पक सके सीमेंट में, ठीक है। तो सर यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन बचता है, क्या बात है सर, मज़ा आ गया। अब सर अगला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
अब सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉमन सेंस वाला, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। सॉरी। भारतीय विधि तंत्र के घटक। देखिए विधि तंत्र का मतलब सर क्या है, इसका मतलब ये पूछा गया है कि विधि प्रक्रिया में, यानी हमें जो जो मतलब अगर किसी पे बंदे पे कोई भी अभियोजन होता है या फिर कोई भी मामला होता है, तो हमारी जो भारतीय न्यायपालिका से लेकर जो भी है, ठीक है, चाहे वो पुलिस हो, उसमें कौन कौन शामिल होता है, कुल मिला के जो न्यायिक प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन शामिल होता है। ठीक है, तो सर आते हैं इसमें कौन कौन होता है। संविधान में प्रतिस्थापित बुनियादी मूल सिद्धांत। देखिए जितनी आपको एक पता होगा कि हमारे जो देश की सर्वोच्चता है वो किसके, संविधान की, मतलब जितना चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे उच्चतम न्यायालय हो या फिर कार्यपालिका हो, ठीक है, वो सारे जो काम किससे करते हैं सर, संविधान से ही करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, मतलब पूरे कानून, सर्वोच्च विधि हमारी कौन से, कानून। तो ये तो सर एकदम बेस्ट हो गया। ठीक है, अब अगले देखते हैं, साधारण कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार और दायित्व। यार क्या हो गया गले में, पता नहीं। ठीक है, साथ अब देखिए साधारण कानून क्या होते हैं सर, साधारण कानून वो होते हैं जो क्या नाम, जो हमारी न्यायतंत्र है, न्यायतंत्र का मतलब है जो हमारी न्यायालय हैं, जो अपने निर्णयों द्वारा सरकार से कहते हैं कि आप इस पर कानून बनाइए, ठीक, लॉ बनाइए, तो वो होते हैं साधारण कानून। और बाकी जो वैसे कानून होते हैं जो पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है, वो साधारण कानून नहीं होते हैं। ठीक है, वो होते हैं, मैंने कुल मिला ठोस कानून कह सकते हैं आप। ठीक, तो सर ये भी बिल्कुल है, आपने देखा होगा कि अभी हमने अब आगे अभी क्वेश्चन हमने किया था, डिस्कस किया था ना, जो 370 धारा, तो सर उसमें देखा गया कि जैसे ही कोर्ट ने निर्णय दिया तो वैसे ही क्या नाम, उसमें जो संविधान है उसमें संशोधन किया गया, बाकायदा उसको धारा को दंड प्रक्रिया से हटा दिया गया। ठीक, तो ये भी सर बिल्कुल सही है। संवैधानिक मानदंडों के अंतर्गत अधिकारों और दायित्वों को प्रवर्तित करने वाले संगठनात्मक व्यवस्था। ठीक है, थोड़ा बस आपको हिंदी समझ में आनी चाहिए, बाकी आंसर तो आप निकाल लेंगे। इसका मतलब यह है कि ऐसी बहुत सारी संस्थाएं न्यायतंत्र में आती हैं जो न्याय को मजबूत करती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बता दें, जैसे हमारा हो गया मानवाधिकार आयोग, ठीक है, मानवाधिकार हो गया, और महिला आयोग हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, महिला आयोग हो गया, ST आयोग हो गया, ये सब क्या है, जैसे कहीं ना कहीं सब क्या किसके लिए काम करते हैं, ठीक है, न्याय के लिए काम करते हैं। तो ये भी सब बिल्कुल बढ़िया एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, विधिक और न्यायिक व्यक्ति। अब देखिए न्यायिक व्यक्ति कौन होते हैं सारे में, हमारे जज, और विधिक यानी कानून। ठीक है, न्यायिक व्यक्ति हमारे जज हो गए या फिर कोई भी किसी के पास, ठीक, पावर ऑफ डेलीगेशन हो गया, जैसे ठीक है, जज का काम कोई और भी, जैसे नहीं आपने देखा होगा कि आजकल जो हमारे नौकरशाह हैं वो भी कहीं ना कहीं ना न्यायिक निर्णय देते हैं। ठीक है, तो वो भी हो गए। तो कुल मिला के इसका आंसर सर मुझे सर बिल्कुल बेस्ट ए होना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है इसमें, तो कृपया इसमें आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे सर बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन होगा, बस हमारा सर खत्म होने वाला। ठीक है, निम्नलिखित में ऊष्मा अंतरणों, बड़ी खतरनाक हिंदी है भाई। ठीक है, संवहन। ठीक है, संवहन का मतलब क्या होता है, ये हम लोग पहले भी कभी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, संवहन का मतलब होता है कि जब भी क्या नाम कोई चीज़, जैसे संवहनीय वर्षा आपने सुनी होगी नहीं, हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ठीक है, कुल मिलाकर जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो उसमें संवहनीय धारा, मतलब किसी न किसी माध्यम से जो वाष्प है ऊपर चली जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो कौन सा एक उदाहरण है, तो आप देख लीजिए, माइक्रोवेव में भोजन गर्म करना। ठीक है, ये इसमें क्या होती है, इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, तो ये तो सर आंसर नहीं है। ठीक है, गैस स्टोव पर एक बर्तन को जल में उबालना। ठीक, यही बेस्ट आंसर है, अभी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, इसी को संवहन बोलते हैं। धूप में गर्मी का महसूस करना, ये सर क्या है, विकिरण है। ठीक है, आप अगर विकिरण पढ़ते हो, किसी क्या है, पीतल की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर, ये क्या है सर, ये है चालन। ठीक, ये सर क्या है, चालन, कंडक्शन जिसे बोलते हैं। ठीक है, कंडक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, कहाँ, कंडक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है, ये होता है कन्वेक्शन। ठीक, ओके, ठीक है। अब देखिए संवहन सर ये होता है, कुल मिला के है कि आप जब भी कोई चीज़ गर्म करते हैं और जैसे जल हुआ, वो नहीं छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट कर और ऊपर जाने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आपको अब जैसे, और चालन सर क्या होता है, चलो उसको भी बता दें। चालन सर क्या होता है, चालन ये होता है, जैसे आपने, जैसे एक छड़ है, ठीक है, ये कोई छड़ है, रोड है, ठीक, ये कोई हमने ऐसे रोड बना दी, अब आपने जैसे यहाँ पे एक डिब्बी या कुछ भी रख दिया, ठीक, लौ जला दी, तो जब वो चीज़ यहाँ पर, जैसे आपने कभी सुना होगा, जैसे आपने देखो चिमटा, जैसे रोटी पकड़ते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, वो यहाँ तक गर्म होता चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं सर, कंडक्शन यानी चालन बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके बात बिल्कुल समझ में आ गई, हम लोगों बहुत क्वेश्चन आज डिस्कस किए। और ठीक है सर, अगर वीडियो पसंद आए तो देखिए, शेयर कीजिए। मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की और आपके काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए भाई, खुश रहिए, मस्त रहिए और